अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने जा रहे हैं, पहले से वहाँ पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा रहे हैं तो उस कमाई पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और हाँ, अगर आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया है तो आपको उसका रिफंड भी मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन स्टूडेंट्स को टैक्स भरना ज़रूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है और कुछ ज़रूरी टिप्स जो हर इंडियन स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब करने की लिमिट क्या है। स्टूडेंट वीज़ा पर आपको हर हफ्ते 20 घंटे तक काम करने की परमिशन होती है। कई स्टूडेंट्स इस काम से इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनका रोज़मर्रा का खर्चा जैसे किराया, ट्रैवल, खाना आसानी से निकल जाता है। लेकिन यही कमाई अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो उस पर टैक्स भरना भी नेचुरल बात है। ऑस्ट्रेलिया में टैक्स सिस्टम हर कमाने वाले पर लागू होता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन हो या फिर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। अगर आपने किसी भी तरह का जॉब किया है, पार्ट टाइम, कैजुअल या फिर कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड मिला है जो टैक्सेबल इनकम में गिना जाता है, तो आपको हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। अब सवाल आता है कब और कैसे फाइल करें। तो ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से जून तक चलता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। अगर आप खुद से फाइल कर रहे हैं तो 31 अक्टूबर तक रिटर्न सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट की मदद लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको 31 अक्टूबर से पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। किसी भी बाकी टैक्स की पेमेंट 21 नवंबर 2025 तक करनी होती है। अगर आपने ये तारीखें मिस कर दी तो आपको फाइन या फिर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो पेजी इनकम स्टेटमेंट जो आपके एम्प्लॉयर कंपनी से आपको मिलता है, इसके साथ ही आपको एक्सपेंसेस की रिसीट और इनवॉइसेस जैसे काम से जुड़े खर्चे, यूनिफॉर्म या इक्विपमेंट्स खरीदने का खर्चा, स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अगर वो टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं तो, और सबसे ज़रूरी आपका टैक्स फाइल नंबर यानी कि TFN जो आपके वीज़ा से लिंक होना चाहिए। अब आते हैं डिडक्शंस और रिफंड्स पर। अगर आपने जॉब करते वक्त अपने इंटरनेट, फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया है, या जॉब से जुड़ी पढ़ाई के लिए कोर्सेज फीस दी है आपने तो, या फिर यूनिफॉर्म खरीदी है, तो आप इन खर्चों का क्लेम डिडक्शन कर सकते हैं। इससे आपका टैक्सेबल इनकम घटेगा और आपको रिफंड भी मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हर खर्च की वैलिड रिसीट होनी चाहिए आपके पास। अब बात कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस। ये स्टेटस ये तय करता है कि आपको कितना टैक्स देना है और क्या आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। अगर आपने साल के बीच में ही ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया है, जैसे कि कोर्स खत्म होते ही इंडिया लौट आए, तो भी आपको उस वक्त तक की कमाई का टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। यानी देश छोड़ने से आप टैक्स फ्री नहीं हो जाते हैं। अगर कभी दिक्कत आए तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिस या किसी रजिस्टर्ड टैक्स एडवाइज़र से मदद ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं और आपको किस फॉर्म में रिटर्न भरना है। अब सबसे ज़रूरी बात, टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें। ऑस्ट्रेलिया में टैक्स रिटर्न फाइल करने के 3 मेन तरीके हैं। एक तो है MyGov अकाउंट से माई टैक्स का इस्तेमाल करके। अगर आपकी इनकम सिर्फ 1 या 2 जॉब से आई है तो ये सबसे आसान तरीका है। आपको बस ATO यानी कि ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस से लिंक MyGov अकाउंट में लॉगिन करना है और वहाँ से माई टैक्स के जरिए आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम कई सोर्सेज से है, जैसे कि जॉब है, स्कॉलरशिप है या फ्रीलांस का काम आपने किया है, तो आप किसी रजिस्टर्ड एजेंट की मदद ले सकते हैं। वो आपके बिहाफ पर रिटर्न फाइल करेंगे और उनकी फ़ीस को आप अगले साल टैक्स डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। पेपर फॉर्म के ज़रिए भी आप मेल कर सकते हैं। जैसे ये तरीका आजकल बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसमें। लेकिन अगर आप चाहें तो ATO की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके मेल से भेज सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।